नमस्कार। एरेंस एंड एरोमेटिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिसिटी एरोमेटिकता का परिचय को डिस्कस करेंगे। एरोमेटिसिटी क्या होती है? एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स which enhance the stability of a molecule due to the delocalization of electrons present in the p orbitals. एरोमेटिकता क्या होती है? एरोमेटिकता कंजुगेटेड साइक्लोएल्केन्स की वह प्रॉपर्टी होती है जो कि p ऑर्बिटल्स में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के डिलोकलाइजेशन के कारण उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। क्लियर? तो जिसमें एरोमेटिसिटी पाई जाती है वो एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। दिस कंपाउंड एग्जिबिट सिग्निफिकेंटली हाई डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। इन कंपाउंड्स में डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। क्लियर? फॉलोइंग्स आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के जो मेन क्राइटेरिया है वो क्या क्या है कि एक तो सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, यानी कि दीज आर द साइक्लिक, दीज आर प्लेनर, possesses 4n+2 pi delocalized electrons। n क्या है? n बराबर 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। These compounds show aromatic electrophilic substitution reactions rather than addition reactions, even they possess high degree of unsaturation। क्लियर? तो एरोमेटिकता शो करने के लिए कंपाउंड्स में क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है? सबसे पहले कि सिस्टम कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना है, चक्रीय होना चाहिए, समतल्य होना चाहिए, प्लेनर, और उसमें 4n+2 पाई डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू 0 से लेके 1 2 3 4 कितनी भी हो सकती है। These compounds show aromatic electrophilic substitution। और जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें अनसेचुरेशन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वह एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं। वो कौन सी रिएक्शन देते हैं? एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्यों नहीं देते एडिशन रिएक्शन? क्योंकि जब योगात्मक अभिक्रिया जब देंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स तो उनकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होती है, और जब एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देंगे। यही कारण है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो अनसेचुरेशन टेस्ट नहीं देते। क्लियर? दीज पोजेसेस डायमैग्नेटिक रिंग करंट। एरोमेटिक कंपाउंड्स में डायमैग्नेटिक रिंग करंट होती है। अब डायमैग्नेटिक रिंग करंट क्या होती है? पैरामैग्नेटिक रिंग करंट क्या होती है? ये अभी हम आगे फ्रॉस्ट डायग्राम जब पढ़ेंगे, फ्रॉस्ट सर्किल, उससे समझेंगे। ईच एटम इन द रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज, समटाइम्स sp हाइब्रिडाइज। क्लियर? रिंग का प्रत्येक एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है, कभी कभी sp हाइब्रिडाइज भी हो सकता है। दिस कंपाउंड्स शो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। इन कंपाउंड्स की जो स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अपन ने रिजोनेंस पढ़ चुके हम कि रिजोनेंस क्या होता है? डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ भी एरोमेटिसिटी में भी डिलोकलाइजेशन के कारण क्या होती है? रिजोनेंस एनर्जी इनकी ज़्यादा होती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, जिसके कारण इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी कैसे ज़्यादा होती है इनकी। तो हाई डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद हाई रिजोनेंस एनर्जी। क्लियर? रिजोनेंस एनर्जी पर रिंग, यानी रिजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी सिस्टम की स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर? If resonance energy per ring increases, aromatic character increases, stability increases। रिजोनेंस एनर्जी पर रिंग जितनी ज़्यादा होगी एरोमेटिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा और स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हम सब कुछ रिजोनेंस में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि रिजोनेंस एनर्जी क्या होती है और किस प्रकार से स्टेबिलिटी को बढ़ाती है। तो आप रिजोनेंस वाला वीडियो ज़रूर देखना। अब क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एरोमेटिक नेचर। ठीक है, यहाँ पर बेंजीन, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन
ये 3 मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन सा है। तो देखो बेंजीन में केवल 1 ही रिंग है, नेप्थलीन में 2 है और एंथ्रासिन में 3 रिंग है। तो यहाँ पर रिंग रिजोनेंस एनर्जी की बात करें तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, फर्स्ट में, फिर सेकंड, फिर थर्ड। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा अपना, सबसे ज़्यादा किस में, फर्स्ट में। अब जो दूसरा था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स एडिशन रिएक्शन नहीं देखे क्या देते हैं, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जैसे जैसे सिस्टम में एरोमेटिसिटी इंक्रीज होती जाती है उसकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि जितनी ज़्यादा एरोमेटिसिटी इंक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही कम होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ही कम होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिएक्टिविटी कम होगी। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। अब बात करते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक रिंग करंट क्या होती है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक रिंग करंट को हम फ्रोस्ट सर्किल डायग्राम से समझ सकते हैं। क्लियर, फ्रोस्ट सर्किल डायग्राम जैसे हम कुछ सिस्टम्स का एग्जांपल ले रखा है अपन ने, जैसे 3 मेंबर रिंग है, ठीक है। यहाँ पर फ्रोस्ट सर्किल डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्किल बनाते हैं, जैसे ये सर्किल बना दिया। अब यहाँ पर इस सर्किल में जो सिस्टम है अपना, जैसे ये 3 मेंबर है या 4 मेंबर हो या 5 मेंबर हो या 6 मेंबर हो, तो इस फ्रोस्ट सर्किट डायग्राम में उस सिस्टम को इस प्रकार से रखते हैं कि जो नीचे एक कोना, उस सिस्टम का एक कोना कहाँ जाए, नीचे आए। तो 3 मेंबर रिंग को हम किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से। क्लियर, इसी प्रकार 5 मेंबर रिंग को भी आप इस प्रकार से दे सकते हो, 4 मेंबर को भी ऐसे, है ना, ये एक कोना नीचे टच होना चाहिए। तो यहाँ पर जहाँ भी रिंग में जो कोने टच हो रखे हैं जहाँ पर, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दिखाते हैं। और बीच में से, सर्किल के बीच में से जो डैश 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 लाइन जा रही है वो होती है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। इस डैश के नीचे जो भी ऑर्बिटल्स है वो कहलाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और इस डैश के ऊपर जो ऑर्बिटल्स कहलाते हैं वो होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें इलेक्ट्रॉनों को कैसे फिल करते हैं, जैसे यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये और 2 ये, 4 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ भी 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, 4 और 6। क्लियर, आगे अगले वीडियो में हक्का यूज भी पढ़ेंगे। अभी हमने डिस्कस कर चुके कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होता है, एरोमेटिक। वो अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, ठीक है। सिस्टम साइक्लिक प्लेनर होना चाहिए, पहली बात। तो अब देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे तो हम 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये एनर्जी लेवल ऐसा। तो सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं। क्लियर, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कौन सा होता है, एरोमेटिक। ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन में देखो आप 2 इलेक्ट्रॉन नीचे और एक इधर और एक इधर, क्योंकि ये दोनों सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं तो इलेक्ट्रॉन एक एक फिल करेंगे अपन। इसी प्रकार 4 इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर देखो 5 मेंबर रिंग में ये भी 4 इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक होगा। और यहाँ चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इसमें देखो 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पर आप इन सिस्टम्स के शॉर्ट सर्किट डायग्राम को देखो तो आपको पता चलेगा कि देखो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, 0। क्लियर, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अब दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में भी
हो सकते हैं। और एरोमेटिक में हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्लियर। अब जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके द्वारा जो रिंग करंट इंड्यूस होगी उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक रिंग करंट। और जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके द्वारा जो रिंग करंट इंड्यूस होती है उसको बोलते हैं हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर। तो इसके द्वारा हम फोर्स सर्किट डायग्राम के द्वारा पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक रिंग करंट को समझ सकते हैं। All aromatic compounds have 0 unpaired electrons while anti-aromatic compounds have 2 unpaired electrons. So these possesses diamagnetic ring and paramagnetic ring current respectively. क्लियर कि एरोमेटिक कंपाउंड, सभी एरोमेटिक कंपाउंड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 0, जबकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस कारण से जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें डायमैग्नेटिक रिंग करंट होती है, जबकि जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें पैरामैग्नेटिक रिंग करंट होती है। इन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स दीज टू इलेक्ट्रॉन्स में लाइज इन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 2 वो बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग में भी हो सकते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हो सकते हैं। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर आल्सो बिहेव्स एज द बाई रेडिकल, सो दीज आर यूज्ड एज द रेडिकल क्विंचिंग रेडिकल रिएक्शंस। क्लियर। अब एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमने देखा कि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या है, बाई रेडिकल की तरह है भी बिहेव करते हैं और रेडिकल रिएक्शंस में रेडिकल क्विंचर की तरह कार्य करते, यूज में लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी कि रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो देखो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी हुई? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, फिर नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स की, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी होती है। और अगर हम रिजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का जो ऑर्डर है जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा। एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिजोनेंस एनर्जी और स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होता है, फिर नॉन एरोमेटिक का होता है और सबसे कम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिजोनेंस एनर्जी या स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे कम होता है। धन्यवाद।